गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड का क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का बेसिकली क्लाइमेट किस टाइप का है और वहाँ पे कितने डिविजन्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्लाइमेट कैसा कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड इज टेम्परेट। सही बात है, टेम्परेट है, ट्रॉपिकल नहीं है, टेम्परेट है। मार्क्ड बाय सीजनल वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर्स में। ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिकल मानसून। तो वहाँ पे कभी कभी ट्रॉपिकल मानसून भी आते हैं। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल मानसून तो आते ही हैं जिसकी वजह से विंटर वो रेनफॉल होती है। ठीक है, बारिश आती है। टेम्परेट रीजन है, सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है। तो ये थ्री फीचर्स क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड के पता होने चाहिए। क्या? टेम्परेट है रीजन, ट्रॉपिकल मानसून आता है, सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर होता है। फिर द नॉर्दर्न पार्ट है जो ग्रेटर हिमालयाज जो बॉर्डर करता है तिब्बत को, वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही कोल्ड ड्राई क्लाइमेट को, जैसे कि तिब्बतन पठार में जैसे होते हैं, तिब्बतन प्लेट्यूज में जैसे होते हैं वैसे। यानी कि क्या है, द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, जो ग्रेटर हिमालयाज का नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि आप कह लो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट। ठीक है, जो तिब्बत को बनाते हैं, जो बॉर्डर देते हैं तिब्बत को, वो बहुत ही कोल्ड ड्राई क्लाइमेट के होते हैं। मतलब क्या? बहुत ठंडे और बहुत ही ड्राई टाइप के। ठीक है, फिर अब स्टेट के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें तो बहुत ही वेरी करती है वाइडली, बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेशन एंड टोपोग्राफिकल डाइवर्सिटी इट क्रिएट्स मल्टीपल माइक्रो क्लाइमेट्स अक्रॉस रीजन। तो वो हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बना देती है। अगर आप हिल में भी जाओगे, हिल्स के स्मॉल वैलीज में जाओगे, वहां का एक लोकल टेम्परेचर होगा, लोकल क्लाइमेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है। फिर द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड जो है ना, वो डिटरमाइन करता है वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स जैसे एल्टीट्यूड, टेरेन, वेजिटेशन, वेजिटेशन कवर, प्रॉक्सिमिटी टू द हिमालयन रेंज। ठीक है, और इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए, जज करते हुए, स्टेट जो है ना उत्तराखंड, वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में। ठीक है, अब डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में हम डिवाइड कर रहे हैं उत्तराखंड को। तो अब ये एक हमारे डॉक्टर एस.सी. खड़गवाल हैं, खरकवाल। ठीक है, तो इस उत्तराखंड ये नाम याद रखना हमेशा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभी ऐसे उत्तराखंड में कि मतलब जो उत्तराखंड का क्लाइमेटिक जोन है वो किसके अकॉर्डिंग है, किसके बेस में है, किसके रेफरेंस में। तो वो है एस.सी. खड़गवाल के। ठीक है, अब इन्होंने उत्तराखंड को 6 क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड करके दिए। देखो, द स्टेट हैज 6 क्लाइमेटिक टेम्परेचर जोन्स विच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन। तो ये हमको याद होना चाहिए कि किसके बेस पे डिवाइडेड है। एलिवेशन के डिवाइड में, टेम्परेचर में है, और वेजिटेशन के बेसिस पे डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, फिर जो उत्तराखंड का मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है, वो लोकेटेड हो रखा है एट द मेटलर्जिकल सेंटर इन मुकामपुर, देहरादून। यानी कि जो उत्तराखंड का मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर वाला डिपार्टमेंट होता है ना उत्तराखंड का, स्टेट का, वो देहरादून में लोकेटेड है। ठीक है, ये याद रखना कि देहरादून में वेदर डिपार्टमेंट है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम देखें तो उत्तराखंड का जो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट का डॉपलर वेदर रेडार है, वो कहाँ लोकेटेड है? वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कैंपस, जो कि मुक्तेश्वर नैनीताल में है। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है। यानी कि जो देखो, वेदर डिपार्टमेंट देहरादून हो गया, और वेदर डिपार्टमेंट के जो रेडार लगाया है, इन लोगों ने रेडार लगा रखा है नैनीताल की खाड़ी में। तुम ये समझ लो कि नैनीताल में लगा दिया इन लोगों ने रेडार। ठीक है, वो भी कौन से इंस्टीट्यूट में? द इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कैंपस। ठीक, फिर फिजियोग्राफिकली उत्तराखंड जो है वो डिवाइड हो रखा है 3 बेसिस पे, 3 जोन में। किसके बेस पे? फिजियोग्राफिकली। ठीक है, अभी तक वो था, वो क्लाइमेटिक जोन था। ठीक, क्लाइमेटिक जोन 6 क्लाइमेटिक जोन हैं। फिजियोग्राफिकली में अगर हम देखें तो 3 जोन हैं। कौन कौन से? हिमालयस भी आ जाते हैं सबसे ऊपर, फिर नीचे आएंगे बीच में तो शिवालिक्स आएंगे, बहुत ही नीचे आएंगे तो तराई का रीजन मिल जाएगा। तो ये 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसको भी हमने 6 क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर में ही ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है। देखो कैसे, जैसे पहला आता है हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन, सबसे पहला। और हमने देखा था ना बहुत पहले वाली वीडियो में भी कि हम लोग जब भी चलते हैं हमेशा साउथ से ऊपर की ओर चलते हैं, नॉर्थ की ओर चलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन कहाँ होगा? बिल्कुल साउथ में, उत्तराखंड के। अब देखो, इसका रेंज है 300 से 900 मीटर। ठीक है, और इसका एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तराई रीजन में, बाबर के रीजन में, गंगा वैलीज और दून वैलीज में।
ठीक है, मतलब कि दून वैलीज, द्वार वैलीज में, गंगा की वैली, तराई, बावर, इन सब के एरिया में आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन मिलेगा। क्लाइमेट फीचर्स की हम बात करते हैं, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जहाँ पे समर और विंटर सीजन अलग अलग होते हैं, दिखते हैं हमको वहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के डेंस फॉरेस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं वेजिटेशन पे। फिर उसके जस्ट ऊपर आता है वार्म टेम्परेचर। देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वार्म टेम्परेचर और नीचे है कोल्ड टेम्परेचर, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, तो अब इसको कैसे कंफ्यूजन दूर करना है। अब हमें पता है कि हम जब साउथ में है तो यहाँ गर्मी होगी, और नॉर्थ उत्तराखंड में जाएंगे तो बहुत ठंडी होगी। तो जब हम साउथ में से जा रहे हैं तो पहले तो यहाँ वार्म आएगा, कोल्ड आएगा, वार्म आएगा ना, तो पहले वार्म फिर कोल्ड, फिर ये सब आएगा ग्लेशियर वाले। ठीक, तो ऐसे सब ट्रॉपिकल हो गया, फिर वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। अब इसका रेंज कितना है, 900 तक तो ये सब ट्रॉपिकल फैला है। फिर 900 से 1800, जस्ट 900 मीटर और ऊपर आपका वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन है, यानी कि शिवालिक की हिल्स। जो शिवालिक की हिल्स हैं वो बेसिकली वार्म टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन्स में आती हैं, और ये गर्म रहती हैं फॉर 6 महीने गर्म में, समर्स में, और कोल्ड फॉर 4 मंथ्स विंटर, विथ फ्रॉस्ट ड्यूरिंग दिसंबर टू मार्च। कभी कभी यहाँ पे स्नोफॉल्स दिखने को मिलती है, हल्की हल्की ओले गिरने की चांसेस ज्यादा होती हैं इस साइड। और 6 महीने गर्मी होती है और 4 महीने विंटर्स में यहाँ ठंड होती है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे चीर पाइन का एक डोमिनेंट ट्री मिल जाएगा, विद स्पीशीज विद ओक। ठीक है, फिर ऊपर आना आएंगे तो वार्म हो गया, फिर है कोल्ड। अब शिवालिक्स के बाद आएंगे तो 1800 से 3000 मीटर। ठीक है, पहला था वो 300 से 900, अब 900 मीटर और आगे बढ़ा दिया तो 1800, अब 1800 से 300, 3000 मीटर ऊपर तो कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा आपको, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन। अब ये पार्ट जो होते हैं वो होते हैं लेशर हिमालयस का, यानी कि कौन से, ये अल्मोड़ा, रानीखेत, ठीक है, और बागेश्वर का साउथ वाला पार्ट, आपको ये लेसर हिमालयस का पार्ट है, यहाँ पे आपको कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन मिलेगा। ठीक है, और जैसे नैनीताल का रीजन हो गया वो वार्म टेम्परेट में आता है, अल्मोड़ा जो है वो कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन्स में आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पता होना चाहिए। अब क्लाइमेटिक फीचर्स देखें तो कोल्ड टेम्परेचर्स हैं, स्नोफॉल कॉमन होती है विंटर्स में, यहाँ पे गिरती है, स्नोफॉल होती है। ठीक है, वेजिटेशन देखेंगे तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, जैसे ब्लू पाइन, ओक, हिमालयन सिदार और मेजर ट्री स्पीशीज। ओके, अब और ऊपर आएंगे तो और ऊपर तो ठंडा ठंडा होता रहेगा, नहीं, अल्पाइन क्लाइमेटिक जोन मिलेगा हमें। अब है अल्पाइन क्लाइमेटिक जोन। अल्पाइन क्लाइमेटिक जोन में जैसे अब इसका रेंज 3000 तक था, अब वो 3000 से ये 4200 मीटर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, स्नो मेल्ट फ्रॉम मई टू नवंबर एंड हैवी टू मॉडरेट स्नोफॉल ड्यूरिंग द रिमेनिंग मंथ्स। यानी कि मई से नवंबर के बीच यहाँ पे स्नो मेल्ट होती है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कब होती है स्नोफॉल, होती है ड्यूरिंग द रिमेनिंग मंथ, जितने बचे हुए मंथ हैं अब उसमें आपको स्नोफॉल गिरते हुए दिखेगी आपको, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको यहाँ पे स्नोफॉल गिरती हुई मिलेगी। ये हो गया हमारे बेसिकली ये बागेश्वर वाला एरिया, और ऊपर साइड और आप चले जाएंगे तो। ठीक है, फिर आएगा ग्लेशियल क्लाइमेटिक जोन। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अब 4200 मीटर्स ही है। ठीक है, यहाँ पे सबको नाम से पता चल रहा है ऐसा क्लाइमेटिक जोन जो ग्लेशियर्स में होगा। ग्लेशियर्स मिल जाएंगे, आइसी टेरेन्स मिल जाएंगे। यहाँ क्या है, कंडीशंस बहुत ही हार्श है, अन यूनिइनहेबिटेबल क्लाइमेटिक है, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेर रॉक्स और primarily आइस आपको यहाँ पे मिलती है एज अ वेजिटेशन। फिर उसके भी ऊपर एक है, और नहीं उसके ऊपर नहीं, मतलब उसी में एक आता है कोल्ड ड्राई क्लाइमेटिक जोन, जो कि 2500 से 3500 मीटर्स में, और ये ट्रांस हिमालय रीजन का पार्ट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन सा है, कोल्ड ड्राई। ठीक, और यहाँ का फीचर क्या है, बहुत ही कोल्ड एंड एरिड, लो प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। तो जो ट्रांस हिमालय का रीजन है और कोल्ड ड्राई है ना, यहाँ पे ऊपर साइड आपको सबसे ज्यादा स्नोफॉल मिलती है प्रेसिपिटेशन के नाम पे। प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, और अगर प्रेसिपिटेशन होता भी है तो वो स्नोफॉल दिखती है आपको। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिकली क्लाइमेटिक जोन्स, और फिजियोग्राफी में हमने 3 टाइप के जोन्स बना रखे हैं। अब आते हैं सीजन्स इन उत्तराखंड, कि उत्तराखंड में कितने टाइप के सीजन्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, और कितनी बारिश होती है, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, वो देखते हैं। तो अब सीजन्स इन उत्तराखंड देखते हैं, तो जो सीजन्स जो हैं उस स्टेट के बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हैं, सीजन्स हैं, जैसे कि पहला समर हो गया गर्मी का, फिर मानसून बरसात का, और विंटर ठंड का। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या करके, यानी कि पहला है समर सीजन।
समर सीजन को बेसिकली उत्तराखंड में लोकल नेम से रूडी, रूरी और खसराऊ के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए कि रूडी, रूरी और खसराऊ को हम समर सीजन कहते हैं। और इसकी ड्यूरेशन तो पता ही है सबको, नॉर्मली इंडियन ज्योग्राफी के तौर पे मार्च टू जून के बीच इसका समर सीजन स्टार्ट होता है। टेम्परेचर जो है 35 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसका हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? जून। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जून आपका हॉटेस्ट मंथ है। ठीक, और देखते हैं तो इसका देखेंगे मैक्सिमम रिकॉर्ड टेम्परेचर कहाँ होता है, मतलब गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होगा? देहरादून में कितना? 43.1 डिग्री सेल्सियस पाया गया। और सबसे मिनिमम जोशीमठ में यानी चमोली की एरिया में। सही बात है, सबसे ठंडा तो वहीं पे होगा ना, कि ठंड ठंड है जहाँ पे ग्लेशियर्स या ये सब है, तो जोशीमठ वहीं पे कहीं आता है ऊपर साइड, बहुत ही चमोली में। ठीक है, तो मिनिमम टेम्परेचर भी वहीं पे ही मिलेगा आपको। और स्टॉर्म्स एंड लोकल रेन अकर ड्यू टू लो प्रेशर कंडीशन डेवलपिंग इन मार्च। इसके बाद जैसे नैनीताल रीजन हो गया, अल्मोड़ा हो गया, मसूरी हो गया, यहाँ पे कुछ प्लीजेंट समर्स मिलती है, जैसे कि 20 से 35 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे सीजन मिल जाएगा, इसलिए लोग यहाँ पे भी घूमने बहुत जाते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो मिडिल हिमालयाज़ हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं शिवालिक से। सही बात है, ये हमें पता भी है कि जैसे-जैसे आप उत्तराखंड के नॉर्थ के साइड जाओगे, नॉर्थ उत्तराखंड में, आप वहाँ पे ठंड-ठंड और मिलती रहेगी। यानी कि मिडिल हिमालयाज़ नॉर्थ है शिवालिक्स के, तो इसीलिए वो ज़्यादा ठंडे हैं, आर कूलर देन शिवालिक्स। ठीक है? फिर है द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है समर में, वो बहुत ही मिनिमम है, देखो लिखा भी है यहाँ। द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन समर जो है उत्तराखंड का इज़ मिनिमम, लगभग 5 से 10% जो है वो रेनफॉल रिसीव करती है बाय द स्टेट। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे उत्तराखंड में सबसे कम बारिश कब होती है? समर्स में होती है। ठीक, तो ये था बेसिक हमारा सीजन, समर सीजन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं दूसरा, वो है मॉनसून सीजन। ठीक है, अब हम मॉनसून सीजन की बात करेंगे। तो इसको लोकल नेम अगेन वही, जैसे समर को हम रूडी, रूरी, खुशराव कहते थे, अब वैसे ही मॉनसून को हम क्या कहते हैं? मॉनसून को हम कहेंगे बुशखाल और चौसमा चौमास। ठीक है, यानी कि चौमास का महीना आ गया, हम कहते हैं ना चौमास का महीना आ गया, बसखाल का महीना आ गया, यानी कि मॉनसून आ गया अब। ठीक है, अब चौमास आ गया, यानी कि पहले क्या है? रूडी, रूरी, खुसराव, फिर चौमास, बसखाल आए, फिर ह्यूंद यानी कि वही विंटर्स आए, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो मॉनसून है, लोकल नेम हो गया चौमास और बसखाल। ड्यूरेशन मिड जून टू अक्टूबर। और सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर कब पाई जाती है? ड्यूरिंग जुलाई और सितंबर के बीच आप देखेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा मानसून में सबसे ज्यादा बरसात आपको मिलेगी। एवरेज एनुअल रेनफॉल देखें तो 150 टू 200 सेंटीमीटर का एवरेज रेनफॉल चल जाता है। हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो नरेंद्र नगर में गया है, जो कि है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ये इस एरिया में, ये आप नीचे मैप देख पा रहे होंगे, पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे नरेंद्र नगर है। यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज्यादा बरसात होती है, वो भी कितनी? 318 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये तो फिर रेनफॉल उत्तराखंड, ये तो मैप दे रखा है एक तरीके से, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, जैसे ये वाली एरिया में, काली वाली एरिया में, ये नरेंद्र नगर हो गया, ये साइड हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम बारिश होती है। ठीक है, और फिर ये इस साइड होती है बारिश, कुछ कुछ यहाँ यहाँ पे होती है बारिश, फिर यहाँ पे होती है ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे तो ग्लेशियर ही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होती बारिश वारिश ज़्यादा, यहाँ स्नोफॉल्स होते हैं। ठीक, अब हम और आगे देखते हैं, तो अब हम मानसून के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो लोएस्ट रेनफॉल टेहरी गढ़वाल में, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, तो टेहरी गढ़वाल में सबसे कम बारिश हो रही है। तो आप ऐसे याद कर लो कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और सबसे कम बारिश हुई, और मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होती है पौड़ी गढ़वाल नरेंद्र नगर में। ठीक, और सबसे कम बारिश होती है उसके ऊपर ही जाओगे टेहरी गढ़वाल में। ठीक है, इसके बाद जो स्काई होता है वो क्लियर होता है ग्रेजुअली फ्रॉम मिड सितंबर टू अक्टूबर, और एनुअल रेनफॉल जो है वो कम होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द स्टेट। अब एनुअल रेनफॉल कम कहाँ से कहाँ होगी? देखो, ईस्ट टू वेस्ट बोला, यानी कि आप ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा। जब आप इधर से ऐसे जाओगे तो आपको रेनफॉल कम होती हुई दिखेगी। ठीक, फिर 15 जून द साउथ वेस्ट मानसून जो है वो एंटर करता है उत्तराखंड, तो ये डेट हमें याद होनी चाहिए कि 1 जून जो है वो वहाँ पे केरला में आती है बारिश, और 15 जून को साउथ वेस्ट मानसून यहाँ एंटर करता है उत्तराखंड में। ठीक है,
और फ्रॉम दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये होना चाहिए फ्रॉम दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि वे आर द गुजरात कोस्ट। यानी कि 15 जून को ये सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन से एंटर करता है गुजरात कोस्ट से, ठीक है, अरेबियन सागर से आता है। तो ये पता होना चाहिए कि ये साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से कहाँ आता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आता है वया द गुजरात कोस्ट। और ये भी पॉइंट है, द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून जो है ब्रिंग द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो अरेबियन की सागर, अरेबियन वो है सी, वो लाता है सबसे पहले बारिश यहाँ पे 15 जून को साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि गुजरात कोस्ट का है, ठीक। फिर और सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो कराती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून की। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन उत्तराखंड, देखो टेबल बन रखा है। जैसे वेरी लो रेनफॉल यानी कि सबसे कम बारिश कब होगी, एवरेज जो है 40 to 80 सेंटीमीटर है। देखो नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, वेरी वेरी लो रेनफॉल, सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्नोफॉल होंगी, यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं। यहाँ सिर्फ स्नोफॉल दिखती है आपको और ग्लेशियर दिखेंगे, आइस दिखेंगे, ठीक है, आइस कैप्स एक तरीके से आप कह सकते हो। फिर लो रेनफॉल वाला आता है, यानी कि इसके जस्ट थोड़ा नीचे वाला पार्ट, वो 80 to 120 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मिडिल और लेसर हिमालय, यानी अल्मोड़ा बागेश्वर का एरिया, ठीक। फिर आता है हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल में 120 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, यानी कि ये दून वैली हो गया, ठीक है, फ्रंटल स्लोप्स हो गए लेसर हिमालयास के, ये काली बेसिन हो गया, ठीक है, रिवर वैलीज हो गई यहाँ पे। और वेरी हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, 200 सेंटीमीटर एंड अबव होती है, वो होती है शिवालिक, यानी कि ये नैनीताल। फिर उसके नीचे आप बाबर तराई के रीजन में आओगे, उधम सिंह नगर में, चंपावत थोड़ा, ठीक है। तो साउथ ऑफ उत्तराखंड में वेरी हैवी रेनफॉल होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है विंटर रेनफॉल की, विंटर सीजन की, सॉरी। हम विंटर सीजन की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में ह्युंद, ठीक है, ह्युंद। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, समर सीजन। समर सीजन में हम किसको क्या कहेंगे, उसका लोकल नेम है बेसिकली ये रूडी, रूरी, खसराओ। मॉनसून, मॉनसून में जाओगे तो चौमास, बसखार, ठीक। फिर आओगे तुम विंटर में, विंटर में एक नाम है जो है भ्युन, ठीक। ड्यूरेशन देखें तो अक्टूबर से मिड मार्च के बीच में आता है, ठीक है। टेम्परेचर इसका एवरेज देखें तो 3 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस विंटर में सीजन होता है, ठीक है। कोल्डेस्ट मंथ जनवरी, ये इंपॉर्टेंट कि कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है विंटर में, जनवरी है। मिनिमम रिकॉर्ड टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया गया है, मुंशियारी में, ठीक है, पिथौरागढ़ में है ये मुंशियारी। वहां पाया गया कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। कॉज ऑफ विंटर रेनफॉल, यहाँ पे अब विंटर है तो विंटर रेनफॉल है। जब समर में भी समर रेनफॉल हुई थी तो विंटर है, तो विंटर में भी तो विंटर रेनफॉल होगी। तो वो कब, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हमने ये बताया भी था कि विंटर डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक। फिर हाईएस्ट विंटर रेनफॉल, सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून। सबसे ज्यादा बरसात यहीं होगी विंटर्स के टाइम पे, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट करता है राइजिंग आफ्टर जनवरी एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज अंटिल जून, जून तक ये बढ़ता है। और देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा भी है कि जो विंटर मंथ्स है यहाँ पे मॉर्निंग फॉगी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, इंक्रीज होती है टुवर्ड्स आफ्टरनून, और फ्रॉस्ट अकर होता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, ठीक। फिर जो रीजन है वो 2000 मीटर से ऊपर का, वहां पे बहुत ज्यादा विंटर आ जाती है और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 2000 मीटर यानी कि नैनीताल के सबसे ऊपर, यानी अल्मोड़ा साइड, रानीखेत साइड, बागेश्वर साइड, वहां पे क्या है, इस टेम्परेचर पे -0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री हो जाता है या फिर उससे भी नीचे होता है। और जैसे 1550 मीटर्स में देखेंगे तो स्नोफॉल वहां पे गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। 2800 मीटर्स स्टार्ट टू मेल्ट, लगभग नैनीताल के ऊपर वाले पार्ट्स में आप देखेंगे तो कभी कभी मसूरी हो गया, या कभी कभी नैनीताल के ऊपर पार्ट्स में आपको स्नोफॉल्स गिरते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। फिर है उत्तराखंड जो है रिसीव करता है 15 to 20% ऑफ इट्स रेनफॉल। तो हमने अभी क्या देखा था कि जो समर्स है, समर में 5 to 10% है जो रेनफॉल आ रही है, विंटर में 15 से 20% आ रही है, और सबसे ज्यादा बारिश आ रही है मानसून में, ठीक है। मानसून में भी साउथ वेस्ट मानसून लेके आ रहा है,
उत्तराखंड में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से गुजरात में, उसमें भी सबसे ज़्यादा बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून में आ रही है, वो भी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से। ठीक है, 15 जून को ये एंटर करता है मानसून उत्तराखंड में। और वेस्ट फिर आती है विंटर्स में सबसे ज़्यादा बारिश आती है मानसून के बाद 15 to 20%, फिर समर्स में। ठीक है, क्लाइमेट देखें अब, स्नो क्लैड माउंटेन्स टाइप के, जो पूरे ऐसे माउंटेन्स हैं जो बिल्कुल स्नो से ढक चुके हैं, बर्फ से ढक चुके हैं, ग्लेशियर्स टाइप। तो इनका रीजन कौन सा है, सबको पता है अब तो। क्या नॉर्दर्न पार्ट्स होंगे, उत्तरकाशी के, चमोली के, पिथौरागढ़ के, बेसिकली ट्रांस हिमालयस की बात हो रही है। ठीक है, एनुअल कंडीशन देखें तो आईसी होता है पूरे साल थ्रू आउट द ईयर, अब 4000 मीटर में आईसी कोल्ड और स्नो कवर्ड होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समर कंडीशंस देखते हैं अब यहाँ पे, तो मार्च में क्या है कि स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थंडर लाइटनिंग आती है और स्नो रेनफॉल्स। मॉनसून में देखेंगे तो इंटेंसिटी जो है अगर होती है एवलांचेस की होती है, जो कि इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर। फिर विंटर्स में अगर हम देखते हैं तो विंटर्स में क्या है ना कि जो स्नोफॉल है वो स्नो स्टॉर्म्स लेके आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लाइमेट समझ में आए होंगे, कितने टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, उत्तराखंड में कैसा क्लाइमेट है, कैसे उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, कितने टाइप के हैं। फिजियोग्राफिकल टर्म्स में देखें तो 3 टाइप के होते हैं। क्लाइमेटिक जोन्स देखें तो आप 6 टाइप के होते हैं, वो भी एस सी खड़गवाल ने दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आप और देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीजन्स कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं सीजन, समर, विंटर, मानसून। समर को हम वो रूडी रूरी खसराओ ये सब कहेंगे, मानसून को हम कह देंगे चौमास बस्ताल। ठीक है, वैसे ही विंटर को हम हिंद कह देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अब पता चल गया कि उत्तराखंड का क्लाइमेट कैसा है, और आई होप आपको ये चैप्टर और ये क्लाइमेट समझ में आया होगा उत्तराखंड का। थैंक यू।